गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 जैसा कि आपने देखा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स और साथ के साथ कॉन्जुगेट और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बताया। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मैंने उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की। अब उसी चीज़ को आगे प्रोसीड करते हुए अब हम कॉन्जुगेट और मॉडुलस के बारे में फिर डिटेल से जानेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज क्या मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट मी स्टार्ट। जैसा कि आपको पता है, ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स नंबर वी आर डूइंग, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर द कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज z, दैट इज a प्लस आयोटा b। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज z इक्वल टू a प्लस आयोटा b हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर माना, तो उसका मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करते हैं? दिस इज अ सिंबल ऑफ मॉडुलस, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b। इस a प्लस आयोटा b आपको पता है ना कौन सी फॉर्म है? दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके ना, तो ये ध्यान रखना है आपको। a प्लस आयोटा बी का मॉड इज इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑफ कोर्स इसमें क्या होता है, जैसा कि आपको मालूम है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब ये है कि यहाँ पर a कौन है? रियल पार्ट ऑफ z, उसका स्क्वायर करना है, प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, उसका स्क्वायर करना है, और उसका अंडर द रूट। इसको याद करने का तरीका है। इसी तरीके से कॉन्जुगेट आपने पढ़ा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे फाइंड आउट करना है। तो कॉन्जुगेट के लिए पहले आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म होनी चाहिए। दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो इसका कॉन्जुगेट रिप्रेजेंट करते हैं, z के ऊपर सिंबल लगाया बार का, दिस इज अ सिंबल ऑफ बार, और उस बार के अंडर आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म होनी चाहिए। कॉन्जुगेट दोनों साइड अप्लाई होता है, जिस तरह से मॉडुलस दोनों साइड अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ? a प्लस आयोटा b, तो यहाँ देखिए क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होना, ये फंक्शन होता है किसका? ये फंक्शन होता है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद एक रिजल्ट मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश की है, वो क्या है ध्यान से देखिए। जेड इनवर्स, आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है तो उसे जेड इनवर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जेड इनवर्स को आप क्या लिख सकते हो? इसको जेड इनवर्स बोल रहा हूँ, जेड की पावर -1, शॉर्ट फॉर्म में जेड इनवर्स बोल रहा हूँ। जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका इनवर्स दैट इज इक्वल टू 1/z। जेड आपके पास a प्लस आयोटा b है। जैसा कि आपने पढ़ा है कि डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होने चाहिए। तो क्या करते हैं? रेशनलाइजेशन करते हैं, a माइनस आयोटा b, a माइनस आयोटा से b से डिवाइड। ऊपर क्या आया? a माइनस आयोटा b, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आयोटा b का होल स्क्वायर सोल्व कीजिएगा तो क्या मिलता है? आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1, तो -1 पुट किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखिए, a माइनस आयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, a माइनस आयोटा बी एज इट इज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट लगा दिया और बाहर लगा दिया स्क्वायर, मतलब मैं उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ ना? बिल्कुल कर सकता हूँ। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि a माइनस आयोटा बी आपने पढ़ा है क्या होता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, यानी किसी भी, मतलब यहाँ पर क्या है? a प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट क्या हुआ? a माइनस आयोटा बी। तो इस a माइनस आयोटा बी को लिख दिया जेड कॉन्जुगेट। और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड, बाहर स्क्वायर था, स्क्वायर लगा रह गया, तो क्या रिजल्ट आया कि जेड इनवर्स इक्वल टू मॉड ऑफ जेड अपॉन, सॉरी, कॉन्जुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो अब हम शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसके बिहाफ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स हैव अ लुक। तो स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, और उसके लिए क्या किया हमने देख लीजिए। जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर माना, z1 और z2 बिलोंग्स टू सी, सी स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर क्या लेना है प्रॉपर्टी? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, ये देखो क्या लिखा हुआ है, z कॉन्जुगेट एंड अगेन कॉन्जुगेट इक्वल टू z। यानी कि आपको ध्यान रखना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने कॉन्जुगेट किया और उसका फिर से कॉन्जुगेट करते हो तो क्या मिलता है? वापस वही नंबर मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, कॉन्जुगेट किया तो कॉन्जुगेट यहाँ दोनों साइड अप्लाई होता है, यहाँ भी कॉन्जुगेट हो गया, a माइनस आयोटा बी हो गया। फिर मतलब z कॉन्जुगेट कितना आया? a माइनस आयोटा बी। मैंने फिर से कॉन्जुगेट अप्लाई किया, कॉन्जुगेट एंड अगेन कॉन्जुगेट। ठीक है, तो कॉन्जुगेट क्या करता है? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करता है, तो यहाँ क्या मिला? a प्लस आयोटा बी एंड दैट इज इक्वल टू z अगेन। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना फर्स्ट, कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट का, z का कॉन्जुगेट फिर उसका कॉन्जुगेट क्या होता है? z होता है। सेम ऐसे
अगर जेड में जेड के कॉन्जुगेट को ऐड करोगे तो ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा भाई। जेड आपका ए प्लस आइटा बी है, जेड कॉन्जुगेट आपका ए माइनस आइटा बी होगा, तो ए आइटा बी प्लस आइटा बी माइनस आइटा बी कैंसिल हो गए, ए और ए क्या होगा 2a, और ए क्या है, ए को क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड ना, ए इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ जेड, बी इज कॉल्ड इमेजरी पार्ट ऑफ जेड। इस तरीके से याद रखना है, सिंपल है स्टूडेंट। और जैसे ये है जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, देखा जाए तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट मतलब ए प्लस आइटा बी, और कॉन्जुगेट किया तो ए माइनस आइटा बी हो गया। अब प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आइटा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, रूट का स्क्वायर लिख सकता हूँ। रूट को देख के कुछ याद आ रहा है, बिल्कुल याद आ रहा होगा, मॉड ऑफ जेड। तो एक रिजल्ट और आ गया, क्या क्या रिजल्ट आ गया कि जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर होता है। तो ये सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद मेन ध्यान रखना है कि जैसे अब देखो, बड़ा अच्छा पॉइंट है कि Z1 प्लस Z2 है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं और उसका होल कॉन्जुगेट है, तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट, कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये खासियत है कॉन्जुगेट की कि वो प्लस में हो या माइनस में, यानी कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर, दो हो या तीन हो या चार हो, कितने भी हो, शुरुआत दो से की उसने, तो अगर दो हैं, दो कॉन्जुगेट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस में है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस में है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट में है, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में है, बशर्ते डिवाइड वाला जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो उन सबका जो होल कॉन्जुगेट होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट क्या हुआ, Z1 कॉन्जुगेट अलग हो गया प्लस Z2 कॉन्जुगेट अलग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन इसी को बोलते हैं। Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट तो क्या हुआ, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट, ऐसे माइनस में Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट, ऐसे ही प्रोडक्ट में Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट, और Z1 अपॉन Z2, Z2 क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो उस केस में देखो कॉन्जुगेट दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। हाँ, ये जरूर याद रखना है कि ये कॉन्जुगेट हो रहा है, मॉडुलस होगा, मॉडुलस हो जाएगा। मॉडुलस तो आपको पता है रियल वैल्यू देगा, तो उसको कोई परेशानी नहीं है। यहाँ जो कॉन्जुगेट करोगे ना, चाहे प्रोडक्ट में है, प्लस में है, माइनस में है, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई जरूर करना है कॉन्जुगेट करने के बाद, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जरूर लेकर आना है, सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब Z1 Z2 जब अगर डिवाइड में है, उससे ऊपर वाले का कॉन्जुगेट अलग हो गया, नीचे वाला कॉन्जुगेट अलग हो गया, रहेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही ना, तो उनको फिर सिंप्लीफाई करके सिंगल कॉम्प्लेक्स फॉर्म लेकर आनी है, जिसको आपको याद है स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है, ए प्लस आयोटा पी। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स, ये कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, मॉडुलस की, तो इनको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा आपको। जैसे मैं बता देता हूँ, सबसे पहले आपको Z1 Z2 अपने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर से तीन नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर किए, और सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कि अगर Z का मॉडुलस 0 के इक्वल है, ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट टू। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर Z का मॉडुलस 0 के इक्वल है तो Z भी 0 के इक्वल होगा, अगर Z का इक्वल टू 0 है तो उसका मॉडुलस भी 0 के इक्वल होगा। तो इक्विवेलेंट का मतलब एक दूसरे को दर्शाते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, Z का मॉडुलस है इक्वल टू 0 तो Z भी 0 ही होगा भाई, ठीक है। कैसे 0 होगा, देखो Z का मॉडुलस, यानी कि देखो मैं प्रूफ बता रहा हूँ आपको, इसका ध्यान से देखना। Z का कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आइटा बी, ठीक है। आपने इसका मॉडुलस लिया, क्या आएगा, ऑफ कोर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब उसने बोल रखा है कि Z का मॉडुलस 0 के इक्वल है, तो मैं इसको 0 के इक्वल ले रहा हूँ, ले लिया। उससे क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया, बिल्कुल सही है। अब बी स्क्वायर क्या ले सकता हूँ, वहाँ गया माइनस बी स्क्वायर हो गया, बिल्कुल सही है। ऐसे करते जाते हैं, ठीक है। और सॉरी, थोड़ा ऊपर ले देता हूँ, क्या ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है, माइनस बी स्क्वायर। अब जैसा कि आपको पता है कि ए स्क्वायर जब आ जाके स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट हो गया किसका, माइनस बी स्क्वायर का, बाहर क्या लगेगा, प्लस माइनस लगेगा, ये तो पता ही है। अब ए इक्वल टू क्या आया, प्लस माइनस बी स्क्वायर का बी, अब माइनस की वजह से क्या होता है, बी आयोटा आया ना। तो क्या मिला, ए इक्वल टू प्लस माइनस बी आयोटा। तो सीधा सीधा मतलब यही कहने का कि एक बार तो ए इक्वल टू बी आयोटा और एक बार इक्वल टू ए माइनस बी आयोटा, इस साइड ले आओ, ए माइनस आयोटा बी 0, ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू 0। अब ए प्लस आयोटा बी क्या होता है, जेड ही तो था, जेड 0 नहीं आ गया,
ठीक है। और ए माइनस आइटा बी क्या बन गया, जेड कॉन्जुगेट, मतलब एक तीर से दो निशाने, जेड भी जीरो आ रहा है, जेड का कॉन्जुगेट भी, वो तो आसानी है पॉइंट। ऑफ कोर्स जब जेड जीरो होगा तो सर कॉन्जुगेट भी जीरो होगा, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड देखो, जेड का मॉडुलस, जेड के कॉन्जुगेट का मॉडुलस और या माइनस से जेड करो उसका मॉडुलस, तीनों सेम होते हैं। करके देख लेना, कोई भी एग्जांपल लेके सेम आएगा। जेड को 2+3 आइटा ले लेना और उसके हिसाब से उसका मॉडुलस निकालो, इसका मॉडुलस निकालो, इसका मॉडुलस निकालो, तीनों आंसर सेम आएंगे। तीसरा प्रॉपर्टी है कि जो आप जेड का मॉडुलस निकालते हो उसका जेड के रियल पार्ट से क्या रिलेशन है। जैसे रियल पार्ट ऑफ जेड यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड होता है उसके माइनस से, और लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ जेड से। एग्जाम्पल के तहत आपको बताता हूँ, देखिए